आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई जिलों में कल भी बारिश होने से फसलें हुई प्रभावित। और भारत ने इंग्लैंड को हराकर T20 क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा जीती। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए थे। उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उधर हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कल कोविड-19 के 1308 नए मामलों का पता चला है। राज्य में कोविड की पॉजिटिविटी दर 5.2% है। प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर शहरों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इन तीनों शहरों में पॉजिटिविटी दर 5% से अधिक है। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने जाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर शहर में 31 मार्च तक समस्त स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि समस्त प्रकार की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होंगी। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में अब तक 4 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। इनमें 77 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली खुराक दे दी गई है। 48 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। अग्रणी कार्यकर्ताओं में 80 लाख से ज्यादा को पहली खुराक और 25 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज मिल चुकी है। अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के 1 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मौसम में पिछले 2-3 दिनों से लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। राजधानी भोपाल में कल दिन भर धूप खिली रही, लेकिन शाम को बादल घिराए और मध्यम वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव हो रहा है। कल प्रदेश के उज्जैन, देवास, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर और इंदौर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में कल आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम केंद्र ने अभी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जताई है। मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए रायसेन जिले में कल 22 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीद के काम को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने फसलों की हानि के साथ ही जन हानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता देने के आदेश दिए हैं। फुटबॉल खिलाड़ी माइकल सिंह नोरेन ने आम लोगों से कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मेरा लोगों से यही कहना है कि इस कोरोना वायरस के चलते हुए सब लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और 2 गज की दूरी मेंटेन रखें सबसे, और अपने आप को हमेशा सैनिटाइज रखें और अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इस महामारी से बचाएं।
भारत की यशस्विनी देसवाल ने विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देसवाल ने 238.8 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर ने 236.7 अंक के साथ रजत पदक जीता। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वनों के सुधार से कार्बन संचयन और जलागम क्षेत्रों का संरक्षण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, प्रशिक्षण कौशल विकास के जरिए स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने में ग्रीन इंडिया मिशन योजना को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान अब तक पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 13.51% अधिक धान की खरीदी की गई है। कल तक 684 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 602 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। कुल खरीद में केवल पंजाब में लगभग 203 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें और अंतिम मैच में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की यह श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक बनाए। भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने इंग्लैंड की टीम को 8 विकेट पर 188 रन पर समेट दिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम में बोकाखाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। सतना जिले के मैहर में चल रहे उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह के दूसरे दिन कल प्रसिद्ध मैहर बैंड की प्रस्तुति हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छिंदवाड़ा में जिला कलेक्टर से बीते शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। मुरैना सतना में कांग्रेस ने कल लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमोह में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी ने रवाना किया। और आज सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे दिन और रात बराबर होंगे। 22 मार्च से धीरे धीरे दिन बड़े होने लगेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।